आजमगढ़ की दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले भाजपा नेता अनिल सिंह ने पुल निर्माण में हुए भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के दो मुख्य पुल, एक बुढ़नपुर और बरदह दीदारगंज मार्ग के निर्माण कार्य में भारी अनियमितताएं मिली हैं। उन्होंने बताया कि 17 अगस्त 2024 को इसकी शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह को की गई थी। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने तुरंत कार्रवाई की और एक पुल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया, जो 10-15 दिनों के अंदर जनता के लिए खोल दिया जाएगा। अनिल सिंह ने बताया कि भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं, जिसके कारण एक पुल का निर्माण कार्य अब भी अधर में लटका हुआ है, जबकि रिकॉर्ड में इसे 100% पूरा बता दिया गया है। भाजपा नेता का आरोप है कि इस पुल की प्रगति रिपोर्ट सरकारी वेबसाइट विश्वकर्मा पोर्टल पर फर्जी तरीके से अपडेट की गई है, जबकि असल में मात्र 40% काम पूरा हुआ है और इसका पैसा भी निकाल लिया गया। उन्होंने कहा कि इस भ्रष्टाचार में तत्कालीन जेई संतोष गौड़ की संलिप्तता है, जो आज भी उसी परियोजना के प्रभारी हैं। इस पुल की हालत इतनी जर्जर है कि किसी भी समय कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अनिल सिंह ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ तत्काल जांच और संतोष गौड़ को निलंबित करने की मांग की है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यदि सुधार नहीं हुआ तो वह दीदारगंज की जनता के हित में आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। मैं अनिल सिंह, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य किसान मोर्चा, पूर्व प्रदेश मीडिया प्रभारी किसान मोर्चा। क्या है सर मामला? ये सर दो पुल ऐसे हैं जो 19 और 20 में जिनका उद्घाटन किया गया और वो पुल आज भी धरातल पर नहीं थे। जब मैंने इस विषय का संज्ञान लेने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय में शिकायत करी और पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री जी से शिकायत करी, दोनों ने विषय को बहुत गंभीरता से लिया। गंभीरता से लेने के बाद स्थिति ये बनी कि किलोमीटर 34 वाला पुल लगभग बनकर तैयार है, 10 से 15 दिनों में पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पुल है किलोमीटर 22 पे, वो आज भी उसी स्थिति में है, जिसकी केवल उसमें काम 35 से 40% हुआ है। लेकिन विश्वकर्मा पोर्टल जो शासन पोर्टल है, उसमें प्रगति रिपोर्ट उसमें 100% दिखाई गई है। केवल शासन गुमराह किया जा रहा है भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा। और इसके जेई हैं संतोष गौड़ जी, जिनकी कहीं से कहीं तक कोई इच्छा ही नहीं है कि जो प्रदेश सरकार पैसा मुहैया करा रही है आजमगढ़ के विकास के लिए, वो पैसा विकास में खर्च। केवल उनका काम है अधिकारियों से की मिलीभगत से हीला हवाली करने का, धरातल पे किसी भी चीज को नहीं लेके आने के लिए। जब मैंने शिकायत करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया, माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री जी ने उससे संज्ञान लिया। उसके बाद उस समय के पूर्व के पीडब्ल्यूडी चीफ योगेंद्र सिंह जी थे, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि ठीक है, दोनों पुल हैं संतोष गौड़ के पास, उसमें से मैं एक पुल पे जेई परिवर्तित करता हूँ। ये होगा कि ठीक है परिवर्तित कर दें, जिससे कि चीजें आ जाए। स्थिति ये बनी कि उन्होंने पुल पे एक जेई को चेंज करा किलोमीटर 34 पे। किलोमीटर 34 पे जो जेई लगाया गया, उसने दिन रात मेहनत करके उस पुल को आज विगत 10 से 15 दिनों में पब्लिक के लिए चलने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन ये दोनों पुल का ये मुझे तो नहीं एग्जैक्ट मैं आपको बता पाऊंगा, लेकिन ये है कि बड़ा घोटाला है। मेन चीज है 2019-20 का पुल है, जिसको 6 वर्ष होने जा रहे हैं और 6 वर्ष में अब तक कुछ भी नहीं हुआ। जो किलोमीटर 34 का पुल था, जब मेरी शिकायत की गई उस समय वो 5% था। हाँ, विश्वकर्मा पोर्टल में 100% और अब 15 जुलाई 2024 में माननीय जिलाधिकारी जी को जो मंथली प्रगति रिपोर्ट सौंपी जाती है, उसमें भी 100% दिखाया गया। जो साक्ष्य स्वरूप मैंने शिकायत पत्र के साथ विश्वकर्मा पोर्टल और जिलाधिकारी जी को जो पोर्टल उपलब्ध कराया गया था, वो सब मैंने साक्ष्य में लगा के दिया, फोटो भी लगा के दी। उसके बाद ही चीजें जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने विषय को संज्ञान में लिया है, तो संज्ञान में लेने के बाद चीजें आई हैं। इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारियों को मेरी एक ही मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी और पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री जी से कि इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारियों जिनका मुख्य उद्देश्य केवल सरकार को बदनाम करना, जो सुविधा जो पैसा शासन उपलब्ध करा रहा है जनता के विकास के लिए, उसका दुरुपयोग करते हैं। उस प्रकार अधिकारी तत्काल प्रभाव से जांच करके निलंबित किया जाए, जिससे कि भविष्य में और भी अधिकारियों को सबक मिल सके कि इस प्रकार का कोई काम ना किया जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।